जोहार। बिहार मूल की बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कला किसी सीमाओं में नहीं बंधा होता, कला का अपना अलग ही पहचान और उड़ान है। मैं सभी कलाकारों को प्रणाम करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। जैसे कि शारदा सिन्हा जी बिहार मूल की लोक गायिका रही हैं और उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है बिहार स्वर कोकिला की संज्ञा भी दी गई है। पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय शारदा सिन्हा जी को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं। भिलाई के एक विधायक ने किसी तालाब को उनके नाम पर करने की बात कही है, उनके नामकरण के लिए बात कही है, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति की जय। लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ के गीतकार, संगीतकार, छत्तीसगढ़िया विभूतियों की कमी पड़ गई है? जो बिहार प्रांत के, जिनका पूरा अधिकार बिहार रहा है, जिन्हें बिहार कोकिला कहा गया है, मैं बार बार उन्हें नमन कर रहा हूं, उनका पूरा सम्मान करता हूं मैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में किसी ऐसे लोक कलाकार को, लोक गायक गायिकाओं को इस तरह से सम्मानित किया गया है? बल्कि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोक कलाकार, लोक विधा इतनी पिछड़ी हुई है कि उनका कोई पारावार नहीं है। अभी भिलाई में ही दुर्ग के एक बहुत ही वरिष्ठ कलाकार शिव कुमार दीपक जी का निधन हुआ। वो इतने बड़े कलाकार थे, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। किसी विधायक ने श्रद्धांजलि तो दूर, उनके नाम से कोई रोड रास्ता करने का भी ऐलान नहीं किया। क्यों? क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की, छत्तीसगढ़िया अस्मिता पर बात करने वालों की कोई पुछारी नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं छत्तीसगढ़ के राजनेताओं से पूछना चाह रहा हूं। आखिर क्यों इतना बड़ा जो है गैप, सम्मान में, भावनाओं में इतना भाई भतीजावाद क्यों? ये प्रदेश उन कलाकारों का है जिन्होंने इस प्रदेश की संस्कृति, इस प्रदेश की लोक धरोहर को आगे बढ़ाया है। उसके बाद भी किसी सम्मान में उनका नाम ना होना, कम से कम कोई मार्ग ही उनके नाम से कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये ना केवल उस विभूति का सम्मान होगा, ना केवल उस कला संस्कृति का सम्मान होगा, बल्कि आम छत्तीसगढ़िया का भी सम्मान होगा। तो मैं आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ के कलाकारों की ओर ध्यान दें, छत्तीसगढ़ के साहित्य पुजारियों की ओर ध्यान दें, जो गुमनाम होकर बड़ा बड़ा काम कर मर जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों पर जरा ध्यान दें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं शारदा सिन्हा जी का नमन करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं और देश के सारे कलाकारों का मैं सम्मान करता हूं। मैं भी एक कलाकार हूं, एक पत्रकार हूं, एक फिल्म लेखक होने के नाते लगातार मेरी नज़र जो है छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति और साहित्य पर है। तो मैं यहाँ के कर्ता धर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ के लोगों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ के कलाकारों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मंदराजी जैसे कलाकार हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया जी हुए हैं। उनको क्या आज तक कोई सम्मान दिया गया? बल्कि
उन्हें तो मरणोपरांत ही सही पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं इस माध्यम से कि हमारे छत्तीसगढ़ के उन पुरोधाओं को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए, ताकि एक नजीर पेश हो हमारे पीढ़ियों के लिए जो कला साहित्य संस्कृति को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जोहार।